जी, वेलकम व्यूअर्स अनीस फारूकी चैनल देखने वाले सभी दर्शकों, व्यूअर्स का बहुत-बहुत शुक्रिया जॉइन करने का। लाइव इस वक्त हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे हमारे माहिर और बात वही है, मैं इस वक्त टोरंटो कनाडा से आपसे मुखातिब हूँ, तो जब कनाडा का लफ्ज़ आता है, कनाडा का लफ्ज़ आता है, तो फिर इसके साथ-साथ एक कंट्रोवर्सी जो है जुड़ जाती है, जो कि इंडिया और कनाडा को लेके हरजीत सिंह सिद्धू पे हुई है। उस पे हम आज बात करेंगे, हमारे साथ मेहमान होंगे मौजूद। जी हाँ, हमारे आपके सबके जाने-पहचाने, आप अच्छी तरह से जानते हैं, डॉक्टर कमर चीमा साहब हमें स जॉइन कर रहे हैं। सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया अनीस भाई, थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू। जैसे कि मैं तो कनाडा से बात कर रहा हूँ, आप शायद इस्लामाबाद में हैं इस वक़्त जी, जी। जी, जी। और इस्लामाबाद से बैठ के आप देख रहे होंगे सारे मामलात कैसे चल रहे हैं। हरजीत सिंह निज्जर एक हमारे कैनेडियन शहरी हैं जिनका यहाँ पे मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाती है और उस पे काफ़ी यानी कि ये जून 23 का वाक़या है शायद, मई या जून 23 का वाक़या है। आज अब असेंबली में जाके चंद दिनों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी के ऐलान करते हैं कि जी, हमारे पास इसके वाज़ेह सबूत हैं कि इस पे इंडिया के एजेंटों ने इनको आके मारा है और ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। पहले तो ये बताइए कि क्या आपने अपने इस तबसरे में और ज़िंदगी में जो पॉलिटिकल आप एक रिसर्च करते हैं, इसमें कहीं ऐसा सुना होगा कि एक रियासत के सरबराह ने आके असेंबली में इस तरह का स्टेटमेंट एक और बड़ी रियासत के बारे में दिया हो? देखें, ये एक डिप्लोमैटिक मूव होती है और हुकूमतें ये फैसला करती हैं कि उन्होंने किस लेवल पे इसको लेके जाना है। बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कनाडा कहता है कि हमने इस मसले को पहले सफ़ारती लेवल पे डिस्कस किया, सिक्योरिटी लेवल पे और पहले हमने अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग की और फिर इसको प्राइम मिनिस्टर लेवल पे लेके जाया जाता है। हुँ, एंड देन उसकी रीज़न्स हैं हुँ, एंड देन फिर डिपेंड करता है कि कौन-सा मुल्क है। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल क्या लिबरल डेमोक्रेसी है, क्या अथॉरिटेरियन स्टेट है, हुँ, क्या जिसे कहते हैं ना एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, इल्लिबरल डेमोक्रेसी है, कौन-सा मुल्क है और वो किस तरह इस मसले को लेके चलना चाहता है। कनाडा क्योंकि एक लिबरल डेमोक्रेसी है हुँ। उसका ताल्लुक वो हमारे जैसी डेमोक्रेसी नहीं है या कोई अथॉरिटेरियन एक स्टेट नहीं वेस्टर्न वेस्टर्न जैसे तरीक़ेकार है हर मुल्क का, ऐसे ही होता है ना, अमेरिका हो जी, गया ये जी। बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, अमेरिका जैसे भी तैसे ये लिबरल डेमोक्रेसीज़ और ये हैं। यहाँ कई-कई 100 साल पे मुहित है सर ये। जी, और ये प्रोसीजरल डेमोक्रेसीज़ नहीं है हमारी जैसी। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज़ व्हाट दे डिसाइडेड द प्राइम मिनिस्टर कि मैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबल हूँ पाक इंडिया कनाडा की अवाम को और मुझे इसको लेके आना चाहिए, तो फ प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ने इस पे डिस्कशन किया एंड दे केम दे ब्रॉट इन और कहा ये जाता है कि अमेरिकन्स की मर्ज़ी से उन्होंने ये सारा किया है और अमेरिकन्स ने ही उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया। सो इट मीन्स मैं तो समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट ये कनाडा की पार्लियामेंट में ये बात नहीं हुई, ये सारे ही जो ये फाइव आइज़ इंटेलिजेंस अलायंस वाले हैं, ये सबका ही एक मुश्तरका एक चीज़ मुझे नज़र आती है। दिस इज़ नॉट जस्ट कनाडा अलोन इन दिस। जी। नॉट ओनली कनाडा और ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड या कोई इसके पॉलिटिकल मोटिव्स भी नहीं है जस्टिन ट्रूडो के कि इलेक्शन की कोई पॉपुलैरिटी गिर रही है, डिक्लाइन वो तो हो रहा है, उनका डिक्लाइन वैसे ही हो रहा था। लेकिन उनके पास चॉइस थी ना सर कि वो साइफर की तरह उसको एक जलसे में भी लहरा सकते थे। उनके पास चॉइस थी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे। उनके पास चॉइस थी कि वो इसको लीक करवा सकते थे। लेकिन बीइंग अ रिस्पांसिबल हेड ऑफ स्टेट जो कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी जिसका आपने ज़िक्र किया, उन्होंने वही तरीका अपनाया जो कि अपनाना चाहिए था ताकि कल को उन वो किस वो सच्चे साबित हों तो वो बताएँ कि मैं झूठ नहीं बोला। मतलब इससे बड़ा सच तो कुछ नहीं हो सकता ना कि आप असेंबली में खड़े होके कह रहे हैं। तो एक बात तो तय हो गई। दूसरी बात आपने फरमाई कि वहाँ पे फाइव आइज़ हो गए, वेस्टर्न एलाइज़ हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया और जो सबसे पहले आपने बात की ना कि डॉक्टर साहब के ये शेयर करनी चाहिए थी इन्फॉर्मेशन तो जब जी20 में जस्टिन ट्रूडो साहब गए थे ये चीज़ साथ लेकर गए थे और इस चीज़ को उन्होंने अपने काउंटर पार्ट के साथ शेयर किया था वहाँ पे और जिसके बाद आपने देखा होगा कि थोड़ा-सा माहौल में तनाव दिखाई दिया वहाँ पे जो जो एक तरह का वो सर्दमोहरी दिखाई दी, तो ये शायद इसकी वजह यही थी। तो जब हमने शेयर कर दिया है इन्फॉर्मेशन इसके बाद इसको ये कहना कि ये झूठ है, बेबुनियाद है, ये कहाँ तक ये मतलब इसलिए दुरुस्त बात तो ना हुई ना फिर? देखिए, ये तो अब इंडिया पे डिपेंड करता है ना कि वो इसको कैसे अगर वो कहते हैं फेक है तो दैट इज़ देयर राइट। हुँ, अगर वो कहते हैं कि हमारे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो इंडिया की मर्ज़ी है इसमें वो देखें कनाडा जो कह रहा है वो ज़रूरी तो नहीं है कि उसको इंडिया माने और जो इंडिया हुँ, कह रहा है ज़रूरी तो नहीं उसको कनाडा माने। हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सपेक्टिव्स होते हैं
और इस तरह की चीजें अगर कोई मुल्क करता भी है, अमेरिका मुझे बताएं कि अगर उसने बहुत सारी जो पूरी दुनिया में इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल काम किए हैं या दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी की वायलेशन की है, तो आपको याद होगा बड़ा मशहूर वाकया, उसामा बिन लादेन को वो यहाँ से मार के ले गए थे, तो क्या हुआ था? कुछ भी जी, नहीं हुआ था। जी। मतलब वो उन्होंने हमने क्या कर लिया था? वो क्या थी? वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन थी, लॉ की वायलेशन थी, हम एयर उनके स्पेस की एलायंस वायलेशन के थी, बिल्कुल। पार्टनर थे, सारा कुछ था। तो हुँ, वो ले गए। अब ये ज़ाहिर बात है, ये एक बड़ा ये दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कि एक डेवलपिंग कंट्री जो है उसने फर्स्ट वर्ल्ड में जाके ये चीज़ की है। और दिस इज़ व्हाट द कैनेडियंस आर सेइंग एंड दिस इज़ व्हाट मैनी इन वेस्ट बिलीव एंड दिस इज़ व्हाट मैनी इन इंडिया बिलीव इवन, कि क्योंकि मैंने इंडिया से ये बातें भी सुनी हैं, लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर अमेरिका को हक है दूसरे मुल्कों में जाके CIA, KGB, MI6, मोसाद, बहुत सारी और तंजीमें जो हैं दुनिया में काम करती रही हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारा इंटरेस्ट की वायलेशन है, दिस एंड दैट। सो ये डिफरेंट एग्जांपल्स आ रही हैं, लेकिन लार्जली ज़ाहिर बात है ना इंडिया मानेगा ना कनाडा मानेगा, दोनों अपने कंपीटिंग पर्सपेक्टिव्स लेके आ रहे हैं। जी। जैसे कि आपने फरमाया कि ये पहले भी होता रहा है, जमाल खशोगी का वाक़या बहुत बड़ा एक मिसाल है हमारे सामने, सऊदी रियासत पे डायरेक्ट इल्ज़ाम था, सबूत थे, CCTV फुटेज थी, सब कुछ था। लेकिन उससे ये नहीं हुआ कि दोनों मुल्कों में जंगी माहौल शुरू हो गया हो, या जब उसामा बिन लादेन का हुआ, अगरचे पाकिस्तान एक छोटी रियासत है, अमेरिका एक बहुत सुपर पावर है, लेकिन फिर भी जंगी माहौल नहीं हुआ था, उसको डिप्लोमैटिक लेवल पे ही हल किया गया था, और आपने देखा कि मीडिया पे भी कोई हिजान पैदा नहीं किया गया था। लेकिन जिस तरह के मीडिया पे टॉक शो हिंदी में हो रहे हैं, जो हमें गोरों को यहाँ समझ में नहीं आ रहे, वो तो बिल्कुल न्यूक कर देने की बात हो रही है कनाडा जैसे 4 करोड़ के मुल्क को। तो ये कहाँ की संजीदगी है? इसके पीछे कौन है? और बड़े-बड़े अच्छे जय्यद हमारे एंकर दोस्त वहाँ आपके बैठे हुए जो है वो यही यही नैरेटिव अपना रहे हैं कि जी हमने हमने कोई गलती नहीं की और हम सबक सिखाएँगे अब जाके कनाडा को। तो कैसा सबक देखिए, सिखा सकते हैं सर? नहीं, ये तो ज़ाहिर बात है डोमेस्टिक कंज़म्पशन के लिए। हुँ। देखिए, आपका जो मीडिया वो कौन लोग देख रहे हैं और किस तरह के लोग देख ज रहे हैं, क्या कंज़्यूम कर रहे हैं। जी। अब होता ये है कि नॉर्मली जो मीडिया पे बातें हो रही हैं, हुँ, वो उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल। अब हो ये रहा है, देखिए ये अल्टरनेट मीडिया क्यों आपके सामने आ रहा है? हुँ, ये इसीलिए आ रहा है कि मेनस्ट्रीम मीडिया को सीरियस नहीं लिया जा रहा। और एग्ज़ैक्टली। वो जो मेनस्ट्रीम मीडिया उसकी नॉन सीरियसनेस और फिर वो स्टेट के बड़े ज़ेर साया है। हुँ, ठीक है जी। पाकिस्तान के मीडिया को देखें, इंडिया के मीडिया को देखें, स्टेट के अंदर काम करता है, एक इंडिपेंडेंट अप्रोच बड़ी मुश्किल से उनकी होती है। सो हुँ, ये भी एक ये जो बयानात दिए जा रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। हुँ, और दूसरा ये कि इस तरह के लोग मिल जाते हैं, हर मुल्क में, हर मीडिया हाउस को और हर तरह के एनालिस्ट मौजूद हैं, आपने बस जगह देनी है, आपने उनको बता देना है कि आप ये बातें करें और इस टीवी पे बैठें और ये होगा, तो वो मिल जाएँगे। सो ना तो ये ट्रांस अटलांटिक और ना इंडिया को भी पता उन्होंने क्या करना है, इंडियन रियासत। आप देखें इंडिया की लीडरशिप बड़ी वाइज़ है, उन्होंने अभी तक एक जुमला नहीं बोला। हुँ, डॉक्टर जयशंकर और क्या नाम है उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी, एक भी मीडिया इंटरेक्शन नहीं है, एक हुँ, स्टेटमेंट नहीं है, हुँ, सारा कुछ बागची साहब कर रहे हैं। सो हुँ, वो नहीं चाहते कि कोई बड़ा इस वक़्त जब हालात ख़राब हैं, तो कोई बड़ा जो है पॉलिटिशियन या कोई सरकारी ओहदेदार ऐसी बात करे जिससे मसले पैदा हों। जी। क्योंकि इस वक़्त आप डॉक्टर जयशंकर को पूछेंगे, प्राइम मिनिस्टर को पूछेंगे, सबने तो अपनी हुकूमत का साथ देना है। और उन्होंने कहना है कि हाँ जी, ऐसे-ऐसे है। उन्होंने कहा हुँ, जी हमें आप उधर से ट्रूडो साहब बोल रहे हैं क्योंकि वो एक मुल्क है। उधर आप आज वो एक मैं देख रहा था कि उनका ऑपोज़िशन पार्टी है उसने लताड़ दिया ट्रूडो को, ठीक है। हुँ, हुँ, जबकि इंडिया में देख लें ऑपोज़िशन खामोश होकर बैठी हुई है और उनको पता ज़रा जा बोले तो इस हुँ, वक़्त जो मीडिया का माहौल चार्ज है हम तो गद्दार कहलाएँगे। बिल्कुल, हमें बिल्कुल। तो फायर कर दिया जाएगा इमीडिएटली। हुँ, हुँ, हमें हुँ, तो कह दिया जाएगा अभी कांग्रेस कहे ना, वो अपना असदुद्दीन ओवैसी कहे या कोई और कहे या पंजाब से आम आदमी पार्टी कहे या अकाली दल वाले या कोई और कहें कि बात करें, तो 1 मिनट में वो गद्दार हो जाएँगे। सो हुँ, ये कनाडा में तो ऑपोज़िशन कई बातें कर जाती है, ठीक है? जी, उनको पता है कि यहाँ माहौल अलग है, इंडिया का माहौल बिल्कुल अलग है। वहाँ पे हुँ, आप बात नहीं कर सकते, वहाँ पे ऑपोज़िशन नहीं कह सकती इस हुँ, तरह के टॉपिक पे कि जिसमें हुँ, मोदी साहब के खिलाफ वो बात कर जाएँ। सो जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये डिफरेंट चलता रहता है ये।
हाँ, और दूसरी बात ये भी है ना कि यहाँ तो कनाडा में वज़ीर-ए-आज़म चलता हुआ जा रहा होगा तो उसको 4 प्रोटेस्टर आएँगे और सुना देंगे, बात चीखो-पुकार हो जाएगी, गालम-गलौच हो जाएगी और उसको मुस्कुराते हुए वेव करते हुए निकल जाएँगे वहाँ से। तो ये तो वेस्टर्न कंट्रीज़ का अपना एक कल्चर है, ठीक है ना? आप क्या ऐसा हो सकता है कि जयशंकर साहब या मोदी साहब कहीं से गुज़र रहे हों और कोई इस तरह की बात कर दे, तो फिर सोचें कि या फिर ये कि इवन इवन इमरान खान या नवाज़ शरीफ साहब कहीं सड़क से गुज़र रहे हों और इस तरह की कोई बात कर दें, तो बड़ी दूर की बात है। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी लर्न कर रहे हैं और ये इसमें टाइम लगेगा। जो आपने बात की ना पियर पॉलिवर की जो कंज़र्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने बेशक इस बात पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर मेरे साथ नहीं की गई थी, लेकिन वो उनका बड़ा क्लियर स्टांस है सर। वो कहते हैं कि क कनाडा की सॉवरेनिटी जो साबित होती है, तो फिर इस पे तो मैं खड़ा हूँ अपनी सरकार के साथ और अपनी गवर्नमेंट के साथ और वो उससे ज़्यादा डाँटें, ये आपको बता दूँ मैं। जस्टिन ट्रूडो तो बड़े सॉफ्ट इमेज वाले मतलब नेक परवीन हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं। हम तो उनको कभी-कभी मोहम्मद जस्टिन ट्रूडो भी बोल देते हैं। लेकिन पियर पॉलिवर तो बड़े हार्ड लाइनर हैं। सर वो जब अगर जो जैसा कि दिख रहा है कि वो इलेक्शन में आ रहे हैं, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जी हरजीत सिंह हमारा शहरी था, हम अब इस पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये एक अलग बात है। दूसरी बात जो हम इंडियन मीडिया से सुन रहे हैं, वो ये कि अब इसमें आईएसआई का हाथ है, ज़िम्मेदार है। आईएसआई ने जो है खालिस्तान मूवमेंट को बड़ा सपोर्ट किया हुआ है, वोटिंग हो रही है, खर्चा हो रहा है और वही वही इसके पीछे लगे हुए हैं। तो अब मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसे मौके पे कि जब 2 देशों के दरमियान तनाव चल रहा है, आप तीसरा जो है वो एंगल ढूँढ के लाते हैं वही टिपिकल स्क्रिप्ट बॉलीवुड वाला, ये कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, ये जो है ना, पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम करता है, इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम करता है। ये कोई मुझे बात बताइए ना, इसमें कोई ऐसा पैटर्न है जो चेंज हो गया हो? जी, कोई ऐसा पैटर्न है जिसमें हम ये कहें कि जी पाकिस्तान में हुआ तो इंडिया ने कहा नहीं, नहीं पाकिस्तान नहीं है, और पाकिस्तान ने कहा नहीं, नहीं, नहीं इंडिया नहीं है। ये तो जैसे पैटर्न, बलूचिस्तान की मिसाल सामने आपके राइट? ये तो नेट वो होते हैं, ये होता ही होता है। ममालिक हैं, आप देखें ना, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर उनके मुल्क आता है या वो कहीं जाते हैं, तो वो अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉशिंगटन गए थे, तो हुँ, बाइडेन साहब के साथ उन्होंने जो की थी, डिस्कशन की थी, तो उसमें और जो जॉइंट स्टेटमेंट आई थी, उसमें पाकिस्तान का ज़िक्र था और उन्होंने कहा जी हुँ, दहशतगर्दी बंद कराओ। ये क्या है? हुँ, हुँ, तो हुँ। ये चीज़ें चलती रहती हैं। मेरा नहीं नहीं, वो ख्याल ये चलती है। नहीं, नहीं, आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कनाडा और इंडिया के बीच में पाकिस्तान को लाना, ये कहाँ की समझदारी, अक्लमंदी का उसकी तकाज़ा वजह है ये है क्योंकि ना, वो उसकी वजह ये है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया भी कवर करता है इसको, ठीक हाँ। है? तो हुँ, और दूसरा फिर ये है कि इंडिया के अंदर तो आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो कहेंगे आज पाकिस्तान इन्वॉल्व, पाक जी, पाकिस्तान जी। में इंडिया की बात करेंगे आज ही इंडिया इन्वॉल्व, तो ये हुँ, नेचुरल चीज़ है। सो हुँ, इंडियन मीडिया को मैं आपको मज़े की बात, फॉरगेट कनाडा, हुँ, एलएसी के ऊपर जब इंडिया और चाइना के मसले बनते थे, तो इंडियन मीडिया पाकिस्तानियों को उनके मीडिया पे बुला के तो चाइना के बारे में बात करता था। जी, आपके बड़े दोस्त हैं चीन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ जी। नहीं, ਤੁਹਾਡੀ चीन ਨਾਲ यारी, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਛੱਡਣਾ। बिल्कुल ठीक, हम आपके साथ ये कर देंगे, पाकिस्तानी कहते थे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ कर देंगे। बिल्कुल। वो पाकिस्तान कहते थे कि हाँ जी, वो चीन ने कब्ज़ा कर लिया है उस इलाके में, तो अब हम उधर आके उसमें वेकेशन मनाएँगे, हम चीन का वीज़ा लेके आएँगे, इंडिया का वीज़ा नहीं वहाँ लेके जाएँगे। अच्छा, हुँ, अब पाकिस्तान अपनी बातें कर रहा है, वो उधर का अपनी बात, सो जब इंडियन मीडिया बात चाइना पे करनी है, लेकिन चीनी क्यों को हिंदी समझते नहीं है, तो उन्होंने कहा क्या करें? उन्होंने कहा पाकिस्तानियों को सद लो, मसाला भी तो लाना है, सो मीडिया का तो इतना को काम है। हाँ, हाँ, पाकिस्तान के थ्रू इन्फॉर्मेशन वहाँ तक चली जानी है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का ये मकसद ये है कि जो वेस्टर्न कंट्री है कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बड़ा संजीदा और ठंडा माहौल चल रहा है। बड़ा शांत है हम लोग। सर कोई फ़िक्र की बात ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। हमें पता है कि हमारी जो सीक्रेट सर्विस है, सीसिस, हमारी जो फेडरल आरसीएमपी है और हमारी जो लोकल पुलिस है, वो इस तमाम पॉलिटिकल प्रेशर से ऊपर है। दे डोंट लिसन टू जस्टिन ट्रूडो और पियर पॉलिवर और एनीबॉडी और जगमीत सिंह। वो अपना काम करते हैं और फाइल पकड़ा देते हैं कि जी ये है प्रूफ, यू टेक एक्शन, राइट? तो ये जो बात है ना, ये अबव जस्टिन ट्रूडो है, ये सरकार के जो मशीनरी है उसने ये एविडेंस दिए हैं इनको। इसमें कोई आईएसआई, इसमें कोई चीन, मैं 1-2 शो में गया, वहाँ पे मुझसे ये सवाल हो रहा है कि जी ये शी जिनपिंग का क्या हाथ है इसमें, हरजीत सिंह को और ये खालिस्तान की जो तहरीक है और इसमें जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो कितने मुलविस। मैंने कहा मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि सवाल चना जवाब गंदुम इस तरह का उल्टा जो मैं कैसे दे दूँ, जबकि इस वक़्त मैं एज़ ए कैनेडियन तो वो बात करूँगा ना जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है और वो बात ये है कि गवर्नमेंट ने
जो कहा है वो बेस्ड ऑन एविडेंस कहा है। अब वो एविडेंस जब खुल के सामने आएगा, बिकॉज़ इट टेक्स टाइम, इट्स एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, राइट? तो वो जब खुल के सामने आएगा तब कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक़्त सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, अमित शाह हों, चाहे वो मोदी हों, चाहे जयशंकर हों, इस मामले पे वो डिप्लोमैटिक साइलेंस है कि हम कोई जवाब ना दें, क्योंकि जब कल को बात होगी तो हम बैठ के इसको बंद कॉरिडोर में, कमरों में बात कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। ये जंगी हिजान पैदा करने की ज़रूरत नहीं है इस वक़्त। जी, ट्रू। जंगी हैजान तो फिर ज़ाहिर बात है, एक दफ़ा ये देखें, ये एक बिल्कुल नई चीज़ है जो हुई है। पहली इस मर्तबा हुई है। जी, ये एक पहली दफ़ा ये चीज़ है। इंडिया कनाडा की बहुत देर से सर्द-महरी चल रही थी और ये खालिस्तान और ये इश्यू जो थे, ये चल रहे थे। आप देखिए हुँ, इंडिया के अंदर वहाँ की जो सरकार है ना, वो बहुत सारे कार्ड्स खेलती है। पूरी दुनिया में मुल्क कार्ड खेलते हैं। जैसे इमरान बिल्कुल, खान मज़हब कार्ड खेलते थे। बहुत। एंटी इंडिया कार्ड खेलते थे, हुँ, अमेरिका कार्ड खेल गए, हुँ, पाकिस्तान का इंटरेस्ट ही दाँव पे लगा दिया। जी, सेम इज़ इन इंडिया, इंडिया में भी पाकिस्तान कार्ड खेला जाता है। 2019 में पाकिस्तान कार्ड में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके सारा मैच ही जीत लिया। वन जी, साइडेड मोदी साहब कर गए, ठीक जी, है? इस हुँ, तरह इस दफ़ा जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, वो अपनी ग्लोबल प्रोफाइल दिखा के तो इंडियन को विन करना चाहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें दुनिया किस मुकाम पे लेके आया। जैसे हुँ, मिसाल के तौर पे जी20 हुई, एससीओ हुई, जनवरी में उन्होंने बाइडेन साहब को इनवाइट कर लिया रिपब्लिक डे के ऊपर। हुँ, ये क्या है बेसिकली? बेसिकली तो बताना चाहते हैं कि भाई देखो अमरीकी सदर इत्थे इंज आउंडे जिंज पता नहीं की गल है इत्थे। ठीक है? जी, तो दिस हुँ, इज़ अ मैसेजिंग की जा रही है हुँ, और ये हुँ, बड़े कंटीन्यूअसली रेगुलरली वो मैसेजिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्रोफाइल उठा के लोगों को कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि देखो दुनिया कितनी इंडिया में आ रही है। इट मीन्स कि हमारा इंटरनेशनल कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। सो हुँ, जो भी हम आपके साथ कर रहे हैं या हो रहा है या व्हाटएवर जो जो हुकूमत करती है, you should keep a trust because the world is with India. The हुँ, world believes in Modi's policies. तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को हिट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, विच हुँ। इज हिज जॉब, आई बिलीव। नो, और दैट्स फाइन, ही इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब। वो अपने मुल्क के लिए, देश के लिए कर रहे हैं, कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन एक मेरा जो सवाल आपसे पैदा होता है कि ये इस तरह, आई डोंट नो इफ दे आर इन्वॉल्व्ड और नॉट इन्वॉल्व्ड, एलिगेशंस हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अब ये हो गया है। ये बोतल खुल गई है, जिन बाहर निकल गया है। इसके रिperकशन सर होने होने ही होने। मतलब ये तो अब चाहे वो ताल्लुकात में हो, चाहे वो मतलब ट्रेड में हो या कुछ और हो, जंग जंग की बात तो ख़ैर बहुत दूर की बात है, लेकिन रिperकशन इसलिए होने हैं कि वेस्ट जो है वो साइड करेगा डेफ़िनिटली कनाडा को, चाहे कितने ही अच्छे ताल्लुकात इंडिया के साथ क्यों ना हो। तो ये एक पहलू है जिसको सरकार को, बीजेपी की सरकार को ध्यान में रखना होगा, मोदी साहब को। देखिए ये वेस्ट जो है ना, जो भी है, देखिए नेटो, कनाडा ने नेटो में रह के अमेरिका की कॉजेज के लिए जाने दी हैं। जी। इंडिया ने तो कोई जान नहीं दी अमेरिका के लिए। हुँ, इंडिया तो रूस से तेल लेने से पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि हुँ, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं। हुँ, सो ये नहीं होगा, मेरी हुँ, ज़ाती राय ये है, द अमेरिकन्स न्यू दिस एंड दे वांटेड कि इंडिया को थोड़ा-सा मोल्ड करें हुँ, और इंडिया को थोड़ा-सा बताएँ कि भाई पहली बात, तुम रशिया से तेल ले रहे हो, तुम हुँ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हो, हुँ, तुम जो है वो अपने बाकी जो चाइना के मामले में हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हमने जी20 में अमेरिका, कनाडा, यूरोप ना चाहते तो क्या कंसेंसस पैदा होना था? हुँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो लीडरशिप की जो सक्सेस है, दैट वाज़ डिपेंडेंट ऑन अमेरिका सपोर्ट। हुँ, अगर अमेरिका सपोर्ट विथड्रॉ कर लेता, अगर अमेरिका ना मानता कि जी हाँ जी, रशियन प्रेसिडेंट का नाम डालें इसमें जॉइंट कम्युनिके में जी20 में, जो हुँ, कि इंडिया नहीं डालना, तो क्या ये अप्रूव होता था? कभी भी नहीं होता था। सो द बाइडेन डेलिबरेटली सपोर्टेड इंडिया सो दैट द शी जिनपिंग डजंट गेट सक्सेसफुल, जी। क्योंकि वो आए भी नहीं थे। सो अमेरिका ने बड़ा मिलके सपोर्ट किया, लेकिन वो अमेरिका इंडिया के ऊपर एक कॉशन भी डालना चाहते हैं। लीश वो रखना कह चाहते रहे हैं। हैं कि ठीक है, तुम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बातें कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप फर्स्ट वर्ल्ड में आके हमारे खिलाफ या हमारे किसी मुल्क में ऐसा काम कर जो। और खास तौर पे वो कह रहे हैं जी कनाडा को, सो वो दे आर यूजिंग कनाडा एज वेल कि हुँ, भाई ये हमारा बड़ा इत्तेहादी है, हमारा दोस्त है, हमारे लिए जाने देता है। इंडिया तो नहीं जाने देता। सो हुँ, ऑस्ट्रेलिया भी ये कहता है। सो एवरीवन इज सेइंग वी आर वेरी कंसर्न्ड, वी आर वेरी कंसर्न्ड, बट ऑस्ट्रेलियन जो फॉरेन मिनिस्टर थी वांग पेंग, ये पेंग वांग तो थी, उन्होंने तो खड़े होकर यूएन में कहा कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाएं। सो ऑन द अदर हैंड उनका जो पार्टनर है कनाडा, वो कह रहा है कि जी इस मुल्क ने तो हमारे जो पड़खचे उड़ा दी हैं, आगे हमारे हुँ, बंदे मार गए हैं, और वो हुँ, कह रही है नहीं, इसको जो है वो परमानेंट सीट दें।
जस्टिन ट्रूडो कह रहा हूँ, क्या नाम है उसका, एंटनी ब्लिंकन जो है वो जयशंकर से मुलाकातें कर रहे हैं क्वाड के ऊपर। I2U2 जो है वो कह रहे हैं जी हम तो अपनी स्पेस तक ओवर रीच बढ़ाना चाह रहे हैं। सो ये उसको बड़ा इसका मैयड रिस्पॉन्स आएगा। मैक्सिमम वो इंडिया को ये कहेंगे यार वो जो बंदे इन्वॉल्व हैं वो दे दें, इंडिया के काम नहीं देते। फिर बात होगी जी ठीक है, अगर इंडिया वो बंदे दे दे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप कहाँ गई? और उन्होंने कहा लो जी 140 करोड़ का मुल्क बंदे दे दिए कनाडा को, वो अब ट्राई करेगा। सो ये ट्रायल इन एब्सेंशिया हो जाएगा या कुछ इस तरह की चीज होगी, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके इसको लेके जाएंगे। सो मेरा ख्याल है कि जो दूसरी पावर्स हैं वो इस हद तक चीजों को देख रही हैं कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। बाकी दोनों साइड में देखें, 6 महीने रह गए हैं, 7 महीने मोदी साहब के इलेक्शन में, वो अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह का डिप्लोमेटिक ब्लंडर के वो कोई टफ लाइन ना ले। उनको तो कनाडा के ऊपर टफ लाइन, वो तो अमेरिका भी होता तो उन्होंने टफ लाइन ले जानी थी, बिकॉज दैट वाज दिस क्वेश्चन ऑफ हिज ओन सर्वाइवल। जब आपके सर्वाइवल का क्वेश्चन आता है तो फिर आप नहीं देखते कि क्या हो रहा है। सो ये एक इस तरह की चीज है। लेकिन आई थिंक somehow the Americans and the other countries wanted that we should keep a check on India, one second, हम आपको इतना कुछ दे रहे हैं, और दूसरा ये है कि we are looking you, we are watching you, we are looking you, and we do share intelligence with each other whatever you are doing internally। और मे बी वो ये भी बताना चाह रहे होंगे कि हम आपको CIA एंड MI16 नहीं बनना देना चाहते, MI6 नहीं बनना देना चाह रहे। सो डू whatever you are doing, and obviously they are training India for China। वो इंडिया को, आपको एक छोटी सी एनालॉजी ड्रॉ करूं, नहीं सब जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स पे काम कर रहा था कोल्ड वॉर में, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं रोका था कि न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाओ, हालांकि उनको पता था क्लैंडस्टाइनली हम काम कर रहे हैं, बिकॉज द बिगर टारगेट वाज रशिया। नाउ फॉर अमेरिका द बिगेस्ट टारगेट जो है ना वो इंडिया नहीं है। इंडिया जो करता जाएगा अमेरिका फ्री हैंड देता जाएगा। द टारगेट इज चाइना। सो उसके लिए वो देख रहे हैं कि भाई हाँ इसको हिट करना है। सो कनाडा इंडिया को कहना ठीक है, तू फेडरल है, अभी फैल है, इधर भी कब्जा कर ला, उधर भी कर ला, इनू मार ला, कोई गल नहीं है। दे आर गिविंग देम फ्रीडम। देखे ना, वो कर सकते हैं। आज अगर अमेरिका चाइना को कह रहा है कि हम डी कपलिंग एंड डी रिस्किंग की बातें कर रहे हैं, अगर वो आज थोड़ा सा भी डी रिस्किंग की बातें और डी कपलिंग की इंडिया से करें, फॉरेन इन्वेस्टर ही ना आए जी। वाह बताऊं, थिंग्स विल चेंज, इट्स एन अमेरिकन बिहेवियर। आप पढ़े ना वो जो 43 पैरा का जॉइंट स्टेटमेंट है जो G20 पे बाइडेन एंड मोदी का है, दे आर गिविंग इंडिया एवरीथिंग व्हाइल नोइंग कि इंडिया जो है वो हमारे साथ, वो रशिया को नहीं कर रहा, वो सारा नहीं कर रहा। सो वो इंडिया को बहुत ज्यादा, उनका बहुत कुछ इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज फॉर देम द बिगर कॉज और है, वो बड़ा देख रहे हैं। सो ये लिवरेजेस मिल रही हैं, दे जा रहे हैं, एंड दे विल स्टार्ट गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दैट। वो क्या होगा फिर, वो हालात भी होंगे, वो अपने नेवल वेसल्स को भी लेके आ रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं। इंडिया अंदर खाते बहुत कुछ कर रहा है अमेरिका के लिए, ये तो बाद में पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस पेश किया। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को कुछ समझ में आई होगी बात, और आने वाले दिनों में ये तो होना है कि इस किसी न किसी कंक्लूसिव उसमें जाना है। ये नहीं कह सकते कि बेबुनियाद है, और ये भी नहीं कह सकते कि ये लो जी हमारे बंदे दो फड़ लो तुसी। तो इसका कोई बीच का रास्ता निकलेगा, ताकि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जो ट्रेड में भी हों और साथ में भी हों, और वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया एक बड़ी ताकत है, तो वो, और आने वाले इलेक्शन भी हैं मोदी साहब के, तो ये सारे फैक्टर हैं, ये इस पे अफेक्ट करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया देखने का।